हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ा था और डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमने अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामीज़ वगैरह उसके कुछ बेसिक्स देखे थे जो पूछे जा सकते हैं नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में। लास्ट में हमारा छोटा सा टॉपिक बचता था लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, ये एक हमें टॉपिक मिला एक जो हमें पूछ सकते हैं वो जो NCERT जो है ज्योग्राफी की। इसमें हमने देखना है कि जो हिमालयाज़ हैं और जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनमें जो लैंडस्लाइड्स के रीज़न क्या हैं और कौन से रीजन में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो इसमें एक छोटा सा बॉक्स है NCERTs में और उसमें लिखा हुआ है क्या डिफरेंसेस हैं हिमालयाज़ को लेके और वेस्टर्न घाट्स को। तो यहाँ पे वो ये बताया है कि जो हिमालयाज़ हैं वो टेक्टोनिकली जो अनस्टेबल हैं और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट जो है लैंडस्लाइड्स होती हैं और फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स होने का जो रीज़न है वो यही दिया है कि जो टेक्टोनिकली जो है अनस्टेबल है, यंग माउंटेन्स हैं और जो स्लोप्स हैं वो स्टीप स्लोप्स हैं और ये किससे बना हुआ है सेडिमेंट्री रॉक से और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ। और दूसरा जो है जो डिपॉजिट्स हैं वो कंसोलिडेटेड नहीं है, अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं। यही कारण है इसमें जो है लैंडस्लाइड्स हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती हैं और वेस्टर्न घाट्स में बहुत कम देखने को मिलती हैं। वेस्टर्न घाट में कम होने का कारण ये है कि टेक्टोनिकली जो स्टेबल है, ओल्डर है और यहाँ पे जो है हार्ड रॉक्स हैं। और इधर जो होती हैं कुछ जो लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलती हैं वो रीज़न ये है कि जो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है ओवर शॉर्ट पीरियड, एक तो जो और का टाइम होगा उसमें बारिश होगी बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड वगैरह डेब्रिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो स्लोप्स हैं वो भी वर्टिकली क्लिफ्स देखने को मिलती हैं, वर्टिकल देखने को मिलती हैं। ये है डिफरेंसेस। हिमालयाज़ में मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हैं वो होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। इसके बाद हम MCQs पढ़ने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे पूछा जो करंट फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर रिडक्शन का जो UN ने अडॉप्ट किया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने, तो वो कौन सा है सेंडाई, जो 2015 से लेकर 2030 तक रहेगा। उसके बाद ह्योगो जो हमने देखा 2005 से लेकर 2015 तक था। क्योटो और शंघाई ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके ये इसके रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू रिस्क फ्रॉम डिज़ास्टर। तो यहाँ पे सोशल स्टेटस जो है, जो सोशल हायरार्की में जो लोगों का जो रैंक पोजीशन है वो इससे इफ़ेक्ट नहीं होती है, ये एक फैक्टर नहीं माना जाता है। चीपेस्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव मेज़र टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स को सबसे चीपेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव मेज़र क्या है जिससे कंट्रोल किया जा सकता है, वो है वेजिटेटिव कवर को बढ़ाना, यानी एफॉरेस्टेशन एक जो मोस्ट चीपेस्ट और इफ़ेक्टिव मेज़र माना जाता है। फाइंड आउट द मेन ऑब्जेक्टिव। जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ढूंढना है सर्च एंड रेस्क्यू टीम का। जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, रेस्क्यू द सर्वाइवर्स ट्रैप्ड अंडर डेब्रिस। एग्जैक्टली ये तो है। प्रोवाइड फर्स्ट एड सर्विस टू ट्रैप सर्वाइवर्स, ये भी इसका है करेक्ट ऑप्शन। हैंड ओवर एंड रिकवर एंड डिस्पोज ऑफ, यहाँ पे हैंड ओवर रिकवर डिस्पोज करना, ये डिसीज बॉडीज़ जो हैं वही इसका जो है मोस्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। लिसन टू ऑल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन ए इज आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक। फर्स्ट रिस्पॉन्स किसका रहता है जब डिजास्टर होता है, NGO, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अफेक्ट कम्युनिटी। अफेक्ट कम्युनिटी तो कैसे ही रहेगी, लोकल कम्युनिटी मेंबर्स नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फर्स्ट जो है रिस्पॉन्स इनका देखने को मिलता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो हमने पढ़ा कब लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2016 में और इसको मॉडिफाई किया गया 2019 में। तो 2016 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है जो सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 से 30 तक रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे अपडेट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फेज़ ऑफ एमरजेंसी मैनेजमेंट। एमरजेंसी मैनेजमेंट का कौन सा फेज़ नहीं है यहाँ पे, रिसोर्स, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ये सारे यहाँ पे एमरजेंसी मैनेजमेंट में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स, ये हम पढ़ चुके हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज द नोडल मिनिस्ट्री एट सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेप्ट ड्रॉट। ड्रॉट को छोड़ के बाकी जो सारे जो हैं डिज़ास्टर्स हैं कौन कोऑर्डिनेट करता है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी हमने पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो
स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें देखनी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास बाई पार्लियामेंट 2005, करेक्ट। यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर, NDMA जो है नेशनल लेवल की जो अथॉरिटी है, इसके जो चेयरपर्सन वो है प्राइम मिनिस्टर, और जो स्टेट लेवल की है STM है उसका है CM, डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे DM या फिर DC। NDMA में नॉट हैव मोर देन जो 9 मेंबर्स, हम देखा 8 मेंबर बॉडी है, इसका भी करेक्ट है। टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ NDMA शैल हैव बी 5 years, तो 5 year यहाँ पे इसका टेन्योर होना चाहिए। तो ये एक एडिशनल चीज़ हमने देखी, जो टेन्योर होगा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं वो है 5 years। इसका आंसर है 1 ABD, ACD, B यहाँ पे इनकरेक्ट, ACD। विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ मोर प्रोन टू साइक्लोन्स, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो है वो बहुत सारे यहाँ साइक्लोन्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरबियन सी। तो यहाँ पे ये वाली जो कोस्ट है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ईस्ट कोस्ट जो है मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन्स है। वाई कांट साइक्लोन्स फॉर्म एग्जैक्टली एट द इक्वेटर, इक्वेटर में यहाँ पे कोरियलिस फोर्स नहीं होती है, इसी वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स नहीं आते। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ साइक्लोन, यहाँ पे हमने देखा साइक्लोन, यहाँ पे जो आई रीजन है वो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ काम रहता है, यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। लेकिन ये जो आई वाल जो है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट जो माना जाता है साइक्लोन का। व्हाट प्रोवाइड्स एनर्जी टू साइक्लोन, जो कंडेंसेशन प्रोसेस है जो वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। वार्म ओशन वाटर यहाँ पे कंडेंसेशन होती है और उसकी वजह से हीट रिलीज होती है और वो इसको प्रोवाइड करता है एनर्जी। विच इंडियन एजेंसी गिव्स साइक्लोन वार्निंग कौन होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। विच फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड्स प्लानिंग, ट्रेनिंग, एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिफोर डिजास्टर अकर्स। तो ये कंसेप्चुअल और बेसिक क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसिडेंट कमांड सिस्टम इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट? इंसिडेंट कमांड सिस्टम जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उसका क्या रोल है? कोऑर्डिनेट करना और मैनेज करना इमरजेंसी रिस्पांस एफर्ट्स को। ड्यूरिंग रिकवरी फेज डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाज द प्राइमरी फोकस। हमने जो देखा, इधर देखा हमने प्रिपेयर्डनेस इसमें, लेकिन यहाँ पे जो रिकवरी फेज़ है, रिकवरी फेज़ में क्या जो है प्राइमरी फोकस रहता है? रीस्टोर करना, रीबिल्ड करना, रेजिलेंस क्रिएट करना, रीबिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, सारी चीज़ें रीस्टोर करना, और जो नेक्स्ट डिज़ास्टर के लिए जो है रीबिल्डिंग रेजिलेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट डज शेल्टर इन प्लेस मीन? शेल्टर इन प्लेस मीन्स टेक इमीडिएट रिफ्यूज इंडोर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हैजर्ड्स, हैजर्ड से बचने के लिए उनको प्रोटेक्ट करना, शेल्टर इन प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल मिटिगेशन? स्ट्रक्चरल मिटिगेशन का मीनिंग एग्जाम्पल क्या है? बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ब्रिजेस एंड लेवीज। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन ऐसे जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करना जैसे ब्रिजेस वगैरह हैं, तो जिससे क्या होगा, कम से कम नुकसान हो। हाउ इज़ द डिज़ास्टर डिफाइंड इन इंडियन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट? हमने देखा था इसकी डेफिनेशन। तो माइनर इवेंट इसका इनकरेक्ट, एनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ये भी नहीं, कैटास्ट्रॉफ काजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड सब्सटेंशियल डैमेज। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड वार्निंग? तो फ्लड वार्निंग हमने देखा, जो फ्लड वार्निंग इसको कौन करता है? वो सेंट्रल वाटर कमीशन, और जो बाकी जो डिज़ास्टर्स हैं उनको करता है IMD। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है फ्लड वार्निंग को लेके, सेंट्रल वाटर कमीशन। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज वल्नरेबल टू साइक्लोन, सुनामीज एंड अदर डिजीज़? वो है 5700 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर। When was the डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर ही इसको बनाया गया है। यहाँ पे 3 अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 30 मई 2005। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज? ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करती हैं, क्या पर्पस होता है इसका? टेस्ट करना और इम्प्रूव करना रिस्पॉन्स प्लान्स को। ये थे कुछ MCQs जो पूछे जा सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे टॉपिक पे जो है MCQs पढ़ेंगे।
थैंक यू।